हाँ तो बेटा, आप सभी विद्यार्थियों का सिविल टेक सॉल्यूशन में फिर से स्वागत है। मैं विपिन कुमार दुबे लेकर आया हूँ फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स पॉलिटेक्निक ब्रांच के लिए। ये सभी ब्रांचों के लिए कॉमन सब्जेक्ट है, इसलिए सारे बच्चे फर्स्ट ईयर के इससे एडवांटेज ले सकते हैं इस प्लेटफॉर्म से। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आप सिविल टेक सॉल्यूशन का ये एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कीजिए। इसमें डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप एंड्रॉयड ऐप जरूर डाउनलोड करिए। इसके फाउंडर श्री अश्विनी शर्मा सर हैं और ये बहुत ही इफर्ट कर रहे हैं कि आप लोगों तक हर सब्जेक्ट लगभग पहुंच सके। तो इसलिए आपको भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें भी एक मोटिवेशन मिले। अभी तक का मेरा लेक्चर्स कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज हम जीपी का फार्मूला सारा मैंने बता दिया था। फार्मूले पर एक बेस्ड हमने क्वेश्चन करा दिया था। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपका मैथमेटिक्स फर्स्ट चल रहा है जैसा कि आप जानते हैं। फिर आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आपको रिप्रेजेंट हो रहा है। इसको मैंने कल बता दिया था, पिछले लेक्चर में मैंने इसको बता दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये इसका हमें क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज दिया हुआ है, 5 पदों तक इसका क्या करना है, निकालना है। तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं एक मैं आपको बता देता हूँ, हिंट दे सकता हूँ। आप स्किप कर देते होंगे मालूम है, क्योंकि आप समझ रहे हैं। ए इक्वल टू 2/9 है। फिर आर की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, देखिए 1/3 डिवाइडेड बाई 2/9। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा कि कोई भी टर्म आप ले रहे हैं उससे पहले के टर्म को उसमें क्या करना है, डिवाइड करना, तभी आपको आर की वैल्यू मिलेगी। अब इसको अगर सॉल्व करना है तो क्या तरीका होता है इसका, या 9 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को नीचे। ध्यान दीजिएगा, तो -9/6 होगा। ये 3 तरह 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, क्या आया -3/2। इस प्रकार आप देखें आर की वैल्यू आपको मिल गई। और कितने पदों तक निकालना है, 5 पदों तक, n इक्वल टू 5। तो फार्मूला आप जानते हैं, यस क्या लिखना है, आर की वैल्यू क्या है, 1 से कम है कि 1 से ज़्यादा है, 1 से कम है तो 1-r/1 - 7 तरीका मैंने बताया था। यहाँ n लिखने के लिए बताया था, यहाँ a लिखने के लिए बताया था। फार्मूला आपका बन गया। अब नाउ पुटिंग द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ए आर का हम वैल्यू पुट करेंगे, आंसर हमें गेन हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसलिए हमें अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इजीली ले सकते हैं। आपके सामने रिप्रेजेंट है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है। इसको 10 पदों तक योग ज्ञात करना बहुत आसान है। इसको भी आप वैसे ही लगा सकते हैं। ए इक्वल टू क्या है, 1 है, और आपका जो आर है वो क्या है, -2/1, यानी क्या है, -2 है आर की वैल्यू। कितने पदों तक, 10 पदों तक, तो यानी इक्वल टू क्या है, 10। जस्ट पिछले वाला फार्मूला हम लगा करके इसको भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है +b+a² + 2b + a³ + 3b के n पदों तक योग ज्ञात करना है। इसको भी हम सॉल्यूशन, इसका भी हम एक ट्रिक बता देते हैं सॉल्व करने का। क्वेश्चन आपका दिया गया है, सीरीज क्या दिया हुआ है आपका, यस निकालना है a+b। फिर दिया है आपका a² + 2b। फिर दिया है क्या आपका a³ + 3b। कहाँ तक निकालना है इसका, nth टर्म तक। ठीक है, nth टर्म तक इसका हमें क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इस सीरीज को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, जिसमें a और a एक साथ रहेगा। a² a³ कितने पदों तक, n पदों तक। ठीक है, n पदों तक ये एक साथ रहेगा। और फिर जो है आपका जो बच रहा है वो आपके एक साथ रहेंगे। जैसे आपका क्या है, b+2b+3b डैट 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 कहाँ तक, n पदों तक। अब बताइए इन दोनों को लगाना अब आसान हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पहला पद a का a ही होगा। ठीक है, r क्या हो, r भी a होगा, n पद तक निकालना है। तो सीधी सीधे आप फार्मूला लिख सकते हैं क्या, a। अब ये फिक्स नहीं है कि r की वैल्यू एक से तो ज़्यादा ही होगी, क्योंकि मल्टीपल आगे बढ़ रहा है। तो a पर n हो जाएगा, r भी आपका क्या है, a ही है। तो क्या हो जाएगा, a पर n माइनस, फिर नीचे a-1। सिमिलरली हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे बी वाले को। इसमें क्या सर्वानुपात है, इसमें जो कॉमन रेशियो क्या है, ध्यान से बताइए। इसमें जो कॉमन रेशियो आ रहा है
क्या आ रहा है, ये क्या है, ये कौन सी सीरीज है, पहले इस बात का ध्यान से देखिएगा। ये सीरीज कौन सी है, ये सीरीज है आपकी क्या, ध्यान से देखिए कौन सी सीरीज है, ये एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। यहाँ भूल के भी जीपी का फार्मूला नहीं लगाएंगे, क्योंकि सब में बी जोड़ता जा रहा है, बी जुड़ता जा रहा है, बी टू बी थ्री बी, इसलिए यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र लगाएंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे, यहाँ बीच में क्या होगा, प्लस होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये फार्मूला लगा दिया, क्योंकि ये गुणोत्तर श्रेणी है और ये आपका क्या है, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी कहाँ तक, n पदों तक निकालना है, तो n/2 फार्मूला इसका क्या बनेगा आपका, ध्यान से देखिए, 2a यानी कि 2b प्लस n-1, n-1 तो dd के जगह पे क्या है, b है। ठीक है, ये अब इसको चाहें तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके सरलीकरण कर सकते हैं, और चाहे यहीं पर आप इसको क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि वो आपका क्या है, एपी है, ये आपका क्या है, जीपी है, इसलिए दोनों को कॉम्बिनेशन मिला करके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, जरूर ध्यान दीजिएगा इस चीज को। ठीक है, देखिए अब चाहे तो आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे तो आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा हमें सुधार करना है। हम आपको पहले ही बता दें, इस तरह के क्वेश्चन आपकी यूपीवीटी में अब नहीं पूछे जा रहे हैं। अब जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक सेशन में लूंगा, एनालिसिस करूंगा एक सेशन में कि इस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को डाल दिया है, डालने के पीछे रीजन है कि ऐसे क्वेश्चन लगाएंगे जिसमें थोड़ा सा आप माइंड यूज करेंगे तो डेवलप होगा जब माइंड आपकी, तो इजी क्वेश्चन आपके लिए और इजी हो जाएंगे। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन, घुमावदार क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं अब, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन स्किप भी मत करिएगा, देखिए हम इसको कैसे लगा रहे हैं। यहाँ पे लगाने का तरीका क्या है, हम यहाँ पे जैसे आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन हम सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, लिखेंगे क्या, गिवन सीरीज, गिवन सीरीज, जो आपकी सीरीज दी गई है वो पहले लिखेंगे, क्या क्या सीरीज दी गई है, x प्लस वाई एक साथ, फिर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। यही आपकी सीरीज क्या की गई है, दी गई है। एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ये सीरीज आपकी दी गई है। तो बेटा आप जान सकते हैं कि यहाँ पे अगर इसको हम बड़े ब्रैकेट में लें और यहाँ पे अगर कुछ नहीं है, ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, और 1 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, कुछ नहीं है तो। और 1 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हम x माइनस वाई अपन x माइनस वाई लिख सकते हैं। दोनों काटेंगे फिर 1 ही आएगा। तो कहेंगे सर जब 1 ही है, 1 ही ला रहे हैं घुमा के, तो आप ऐसा कर क्यों रहे हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं कि जो ये आपको सीरीज है इसको एक आर्डर मिल जाए। आर्डर का मतलब हम ना इसको डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी सीरीज है, ये एपी है कि जीपी है, किसी में ही फाइंड नहीं हो रही है, किसी में ही प्राप्त नहीं हो पा रही है। इसलिए हम इसको ऐसे अरेंज करेंगे कि हमको प्राप्त हो जाए कि ये कौन सी सीरीज है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। तो अगर हम ये ना समांतर गुणोत्तर श्रेणी भी नहीं है, समांतर श्रेणी भी नहीं है, गुणोत्तर श्रेणी भी नहीं है, इसलिए हम इसको अरेंज करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चनों के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको आपको दिमाग में पहले ही से बैठाना होता है। उसके लिए आपको ये सोचेंगे सर हमारे दिमाग में क्यों नहीं आ गया, तो नहीं आएगा। ठीक है, कुछ स्टेप्स ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको बैठाना होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/x माइनस वाई बाहर कर देंगे और x माइनस वाई का सम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, फिर देखिए x माइनस वाई का हमने अंदर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ऐसे ही x माइनस वाई का ऐसे हमने इसका भी पूरा क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, कहाँ तक है, ये n पदों तक है, पूरा ये n पदों तक, हम पूरा लिख नहीं पाए हैं, आप लिख लीजिएगा, पूरा n पदों तक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं x माइनस वाई, यहाँ पे क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे ये किसका फार्मूला है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और यहाँ आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कट पिट के क्या आएगा, एक्स पे 4 माइनस
y पे 4 एंड सो यान यहाँ तक n पदों तक। तो बेटा अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स पे 4 को एक साथ, फिर वाई स्क्वायर वाई क्यूब वाई पे 4 को एक साथ, दोनों का आप गुणोत्तर श्रेणी वाला फार्मूला लगा के अलग अलग वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पे थोड़ा सा एक स्टेप और हम आगे बढ़ जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/x-y हो गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पे 4 कहाँ तक, n पदों तक। ठीक है, अब फिर इसी प्रकार हम माइनस कॉमन लेने के बाद वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई पे 4 एंड डॉट डॉट n पदों तक। ठीक है, अब बताइए इसको लगाने में हमको नहीं लगता है कोई भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि फर्स्ट टर्म में ये हो गया, सारा अनुपात क्या हो गया, x हो गया, इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो x आएगा, n पदों तक निकालना, सेम जो चीजें हैं वही चीजें हैं। अब आप आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको एक साथ हम कर दे रहे हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सेल्फ सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर नहीं लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं फिर से आपको बताऊंगा। हैं, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुणोत्तर श्रेणी का n वां पद दिया हुआ है तो 5 पदों तक योग ज्ञात करना है। भाई जब n वां पद दिया है आपका, nth टर्म जब दिया हुआ है, nth टर्म आपका क्या किया है, दिया है, nth टर्म क्या है 1/2n। तो सीरीज अगर आप बनाना चाहें तो यहाँ से अगर मान लीजिए आप t1 निकालें तो क्या होगा 1/2 के पावर 1, तो क्या हो जाएगा 1/2। अगर यहाँ से आप t2 निकालें तो 1/2 के पावर 2 क्या आ गया 1/4। t3 अगर निकालें तो n की जगह पे क्या रखेंगे 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/8। अगर आप t4 निकालें तो क्या रखेंगे 1/2 के पावर 4 यानी कि 1/16। यानी कि जो आपको सीरीज मिल गई वो क्या मिली 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 का कहाँ तक निकालना है 5 पदों तक। ठीक है, कहाँ तक निकालना है 5 पदों तक, इसका 5 पदों तक योग निकालना। बताइए कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए की वैल्यू 1/2 है, आर की वैल्यू क्या है 1/2 है, आर की वैल्यू 1 से कम है, तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे ए 1 माइनस आर के पावर n/1 माइनस आर। बहुत ही सिंपल, इसमें हमें बहुत ज़्यादा इफोर्ट करने की कोशिश नहीं है। अगर आप चाहें तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दी गई गुणोत्तर श्रेणी के कितने पदों का योग 341 है। बहुत इजीली सॉल्वेबल है। आप इसको हम थोड़ा सा इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। जो पहला लेक्चर मेरा देखा है, इसके जस्ट पहले वाला जो लेक्चर देखा है, जो मैंने फार्मूला बेस्ड जो मैंने लेक्चर लिया था जीपी का, वो ऐसे क्वेश्चन को चुटकी में कर देगा। इसलिए आप उस लेक्चर को जरूर देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो। ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करते हैं मैंने उसमें अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ बता दिया, इसमें भी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा इससे टफ क्वेश्चन आए। ठीक है, जैसे आगे हम देखते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए कह रहा है एक सीरीज है कि कितने पदों का योग 55/72 है। इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं आपको देखने के लिए कि आप विजिबल हो जाए आपके लिए ये चीज। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। कह रहा है कितने पदों का योग, आप जान नहीं रहे हैं कितने पद, मान लीजिए n पदों का योग आपका इतना है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कितने पदों का योग, माना n पदों का योग क्या है 55/72 है। यहाँ पे लिखेंगे क्या माना, क्या माना n पदों का योग तक का योग कितना है 55/72। ठीक है, आप क्या लिखेंगे माना n पदों तक का योग। यहाँ पे इंग्लिश में लिखना तो कैसे लिखेंगे, लेट, क्या लेट सम ऑफ nth टर्म कितना है 55/72 है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए a इक्वल टू क्या दिया हुआ है, हम बहुत डिटेल नहीं लिखेंगे, a इक्वल टू 2/9 दिया हुआ है। फिर r इक्वल टू क्या दिया हुआ है, आप अगला टर्म लीजिए और इसमें दूसरे का डिवाइड कर दीजिए। दूसरे के डिवाइड करने का मतलब क्या है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए r इक्वल टू अगर आपको निकालना है तो क्या करेंगे
2.9 के नीचे डिवाइड करेंगे जिसमें 9 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, तो कितना आएगा -3/2। इस प्रकार r की वैल्यू भी निकल गई, a की भी वैल्यू निकल गई। आपको क्या निकालना है, सम यस आपका दिया हुआ है क्या 55/72 दिया हुआ है, तो आपको n का मान क्या करना है यहाँ पे डिटरमाइन करना है, n की वैल्यू को क्या करना है यहाँ पे फाइंड करना है। सब कुछ दिया है, फर्स्ट टर्म a आपका दिया हुआ है, आर रेशियो आपने निकाल दिया -3/2 आ रहा है, 3/2 मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। फिर आपका समेशन यस दिया हुआ है, तो आपको निकालना क्या है n की वैल्यू आपको क्या करना है डिटरमाइन करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको हम बता देते हैं। ठीक है, सारे मान यहाँ पे क्या किए गए हैं, सारे मान यहाँ पे दिए गए हैं, आपको करना कुछ नहीं है। तो अब यहाँ पे अब देखिए फार्मूला यस बराबर आप जानते हैं, यस बराबर क्या होता है, आर की वैल्यू 1 से कम है तो हम ए वाला क्यों 1 बाहर करेंगे। ठीक है, हमने बताया था यहाँ पे n लगाएंगे, अब बाहर क्या कर देंगे ए कर देंगे। तो यहाँ एस की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आया 55/72, एडिशन पहले ही से दिया हुआ है। ए की वैल्यू क्या है 2/9 और 1 माइनस आर की वैल्यू क्या है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे मझला कोष्टक लगा रहे हैं। यहाँ पे देखिए 1 माइनस आर की वैल्यू क्या है -3/2 है, -3/2 के पावर क्या है n होगा, और फिर नीचे 1 माइनस आर यानी कि 1 माइनस और -3/2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। a 1 माइनस आर -3/2, ठीक है, के पावर n फिर 1 माइनस आर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या होगा 2/9, ये माइनस माइनस नीचे क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगा, तो नीचे जब प्लस होगा और यहाँ पे जो जैसे है उसको वैसे अभी रहने दीजिए, -3/2 के पावर n, और नीचे आपका क्या होगा ये माइनस, तो 2 1 कम 2 और 2 और 3 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 5/2। तो 5/2 को ऊपर लेंगे तो 2 का गुणा ऊपर होगा और फिर 5 का गुणा नीचे होगा। तो देखिए अगला स्टेप क्या होगा। ठीक है, अगला स्टेप देखिए क्या होगा, यहाँ पर क्या है 55/72 है। तो अब यहाँ पे जब ये डिवाइड है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भागा है गुणा हो, 2 का गुणा ऊपर होगा, नीचे वाले का गुणा ऊपर होगा, 2 दूना 4 और 5 9 45, 5 9 × 45। अब फिर जो भी चीज़ें जैसी हैं उसको वैसे हम लिख देंगे -3/2 के पावर n। ठीक है, और 4/45 आपको दिया है, इसको जब इधर भेजेंगे तो फिर डिवाइड आएगा, और डिवाइड का मतलब नीचे वाली चीज़ का ऊपर गुणा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा 55/72 इंटू 45/4 हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या आया ध्यान से देखिए 1 -3/2 के पावर क्या आया n आया। ठीक है, हमने इस चीज़ को इधर भेज दिया। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे हम 3 से इसको अगर करते हैं तो 3 1 × 3 और 3 5 × 15, इसको करते हैं 3 2 × 6 और 3 4 × 12। फिर अब 3 से करते हैं 3 5 × 15 और 3 8 × 24। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं तो हमको मिलेगा क्या, ध्यान से देखिए, इसको हम अब 5 का हम इसमें क्या करें मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 5 5 × 25 को 5, फिर कैरी आया 2 मतलब हासिल 2, तो फिर 5 5 का मल्टीप्लाई किया 25, और 25 और 2 क्या हो जाएगा 27, और 27 अपन ये क्या हो जाएगा 8 चौका 32। ठीक है, 8 चौका 32 हो गया, और फिर यहाँ पे क्या बचा आपका 1 -3/2 के पावर n। यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम, हम डायरेक्ट किए हैं। देखिए किए क्या है, हमने नीचे वाली चीज़ को ऊपर भेजा है, तो हमेशा नीचे वाला का मल्टीप्लाई ऊपर, ऊपर वाला का मल्टीप्लाई नीचे होगा, तो ये चीज़ यहाँ आएगी तभी तो डिवाइड होगी, यानी कि आमने सामने भी हो तब भी नीचे वाला का मल्टीप्लाई ऊपर और ऊपर वाला का मल्टीप्लाई नीचे, ध्यान दीजिएगा। फिर ऐसे हो गया ये। अब फिर इसको सॉल्व करने का दूसरा, फिर देखिए अब इसको क्या करेंगे हम, n की वैल्यू हमें चूँकि डिटरमाइन करनी है तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं -3 के पावर n और 1 माइनस 275/32 हो गया। 32 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 32 माइनस 275/32। तो हम 275 में 32 क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा
इसको सब्ट्रैक्ट करके एक बार देख लीजिए कितने वैल्यू आ रही है। 275 में क्या करना है, 32 सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यानी कि -3/2, ठीक है, कि पावर एन ऊपर कितना आया, -243/32, क्योंकि माइनस का सिंबल है देखिए इसलिए माइनस लगा दिया। इसको आप देखेंगे 243 पर 3 के ही पावर में इसको लिखना होगा, तो 3 के पावर में लिखने के लिए कैसे जानें कि 3 का कितना पावर है, ऐसे कर सकते हैं, 3 8 एन जा 24, 3 1 एन जा, फिर 3 से, 3 2 एन जा, 3 7 एन जा 21, फिर 3 से, 3 9 एन जा, 3 से, 3 से, फिर 3 से 1, कितनी बार आया, 5 टाइम्स आया। 3 पर कितने टाइम्स आया, 5 टाइम्स, तो ऊपर भी हम लिख सकते हैं -3 पर 5 और नीचे 2 पर 5 है, ये है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं -3/2 के पावर क्या होगा, 5 होगा, और यहाँ पे क्या है, -3 के पावर 2 के पावर क्या है, n है। अगर दोनों, अगर बेस सेम होते हैं तो हम पावर से क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल आप लिखेंगे क्या, कंपेयरिंग विथ पावर, या हिंदी में लिखेंगे पावर से तुलना करने पर, कंपेयरिंग विथ पावर, ठीक है। इसको हिंदी में लिखें तो क्या लिखेंगे, घात से तुलना करने पर, घात से तुलना करने पर, जब हम घात से तुलना करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, दोनों बेस खत्म, n इक्वल टू क्या मिला, 5 मिला। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, इसमें पूछने की पॉसिबिलिटी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो एक साथ करके इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने इसको एक साथ करने का पूरा प्रयास किया है, इस पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे एक साथ करने का पूरा प्रयास किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कितना आसान हो गया ये, इसको भी आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे, किसी भी श्रेणी का प्रथम पद 3 है और अंतिम पद 48 है, सानुपात 2 है, तो पदों की संख्या और श्रेणी का योगफल ज्ञात करिए, ठीक है। इसको हम सेट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का पहले स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। श्रेणी का फर्स्ट टर्म ए क्या दिया है आपका, 3 दिया है, सोल्यूशन फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू क्या दिया है, 3 दिया है। अंतिम पद यानी कि एल इक्वल टू क्या दिया है, 48, सब यहाँ लिखेंगे, अंतिम पद ब्रैकेट में एल इक्वल टू इतना, प्रथम पद ब्रैकेट में इक्वल टू ए, ये सब लिखेंगे, शार्ट में मैं ये कर रहा हूँ, कॉमन यहाँ लिखेंगे सी आर, आर इक्वल टू क्या हो गया 2, क्योंकि आर का बहुत सारा मतलब होता है, एल का बहुत सारा मतलब होता है, ए का बहुत सारा मतलब होता है, इसलिए यहाँ एल क्या है जरूर बगल में लिखेंगे, लास्ट टर्म है, आर क्या है कॉमन रेशियो है, ए क्या है फर्स्ट टर्म है, जरूर यहाँ पे लिखेंगे। तो ए दिया है, एल दिया है, आर दिया है, ठीक है, अंतिम पद दिया हुआ है, सानुपात, तो पदों की संख्या हमें बताना है, फिर योगफल बताना है, यानी कि अब क्या निकालना है, एन क्या होगा फिर सम क्या होगा, ये दो चीज आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। अंतिम पद आपका दिया हुआ है, तो भाई अंतिम पद तो आप जानते हैं, अंतिम पद ही नवा पद होता है, गुणोत्तर श्रेणी का नवा पद क्या है, ए आर पे n-1, इसमें तो कुछ कहना नहीं है। तो एल के जगह पे 48 हो गया, और ए के जगह पे क्या हो गया 3 हो गया, आर के जगह पे क्या है 2 है, ये क्या है n-1 है, 3 से काटिए क्या आया 16 आया, 2 पर क्या आया n-1। तो अब क्या हो गया यहाँ पे ध्यान से देखिए, 16 को आप क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 4, 2 के पावर 4, यहाँ 2 के पावर n-1। तो बेटा बेस फिर लिखेंगे कंपेयरिंग विथ पावर, ठीक है, कंपेयरिंग विथ पावर यहाँ लिखेंगे लैंग्वेज, तो फिर क्या आएगा n-1 इक्वल टू 4, तो n इक्वल टू क्या आया 5, -1 उधर गया, तो यानी कि आपकी वैल्यू n मिल गया ना 5। ये बताइए जब n की वैल्यू आप डिटरमाइन कर लिए 5, तो समेशन फाइंड नहीं कर लेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है। समेशन फाइंड करने का एक फार्मूला भी है, अगर अंतिम पद दिया हो तो समेशन भी बहुत आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो फार्मूला क्या है उसका यूज सामने आ गया, देखिए क्या है उसको बताते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसका ले सकते हैं। हमने कुछ भी नहीं किया है, बस यही फार्मूला यूज किया है जिसमें अंतिम पद से रिलेटेड था, n की वैल्यू निकालने के लिए, जो हमने इजीली निकाल दिया, ठीक है। समेशन निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, हम पहले ही बताए थे, समेशन निकालने के लिए s इक्वल टू क्या होता है आपका a माइनस क्या होता है आर एल, हमने बताया था a माइनस
आर एल जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, ए का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे थे, अपन क्या बताए थे 1 माइनस आर। तो चाहे तो आप इस फार्मूले का यूज करके आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है, एस इक्वल टू ए माइनस आर एल अपन 1 माइनस आर। देखिए कभी भी अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो फार्मूले के लेकर के कि हमारा फार्मूला सही है गलत हो रहा है, गलत है सही हो रहा है, तो आपको तुरंत हमारा पहला गुरु मंत्र याद करना होगा कि जब इस फार्मूले को मैं सिखाया था तो कैसे सिखाया था। बताइए इस फार्मूले को मैं कैसे, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, इस फार्मूले को कैसे मैं सिखाया था। यहाँ यस इक्वल टू क्या लिखना है, आप ये अगर 1 ग्रेटर है तो 1 माइनस आर अपान 1 माइनस आर कैसे लिखना था, ये तो हम सीख गए हैं अच्छी तरीके से। तो मैं बताया था कि अगर यल टर्म इसमें घुसेड़ना हो तो ए का अंदर हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इसको हम ए आर पे n माइनस वन करके यहाँ आर लिख सकते हैं, क्योंकि जब आर का इसमें ऐड करेंगे 1 को तो फिर वही चीज़ आएगा, कोई अंतर नहीं है। तो बस हम इसी के जगह यहाँ पर यह नवा पद है, यानी कि आपका क्या है, यह नवा पद का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म, तो ये माइनस एल आर अपान 1 माइनस आर। तुरंत उसी मंत्र को याद रखिए कि सर ने इसको कैसे निकाला था। अगर वहाँ आप नहीं पहुँचेंगे तो तुरंत क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ आप सारी चीज़ों को पुट कर देंगे। ए बराबर क्या दिया था, प्रथम पद दिया ही था, आर की वैल्यू दिया ही था, लास्ट टर्म दिया ही था, सारी चीज़ें इसमें पुट करेंगे और आंसर आपको क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। जितनी चीज़ें दी गई हैं इसी में पुट करना है, आंसर गेन कर लेना है, बस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमने बताया था अगर इसका एक जगह पे करना चाहें तो इसको कर सकते हैं। देखिए कैसे, ऐसे, ठीक है, ये बड़ा भी हो सकता है। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो यहाँ पे ले सकते हैं, बहुत आसान है। क्या करना है, यहाँ पर देखिए यही सारी वैल्यूज को आपको पुट करना है, इसको हम बड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है। ऊपर वाले जो वैल्यूज हैं इन्हीं सारे वैल्यू को पुट करना है, ए एल और आर को किसमें पुट करना है, यहाँ जो नीचे मैंने फार्मूला लिखा है ए माइनस एल आर अपन 1 माइनस आर, इसी फार्मूले में क्या करना है, सारी वैल्यू पुट करना है और सम आपको क्या करोगा, फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ज़रूर आपको समझ में आया होगा, पूरा आशा रखते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी गुणोत्तर, सेम जस्ट पहला वाला सवाल है, यही जो मैंने इसको सेम कराया था, एकदम वही सेम क्लास सवाल है, आप इसको स्वयं लगा सकते हैं, इसलिए इसमें हम बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं खा पाएंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सेम क्वेश्चन जो है इसके पहले वाला था। आगे देखिए, देखिए श्रेणियों का अनंत पदों तक योग ज्ञात करना है, इसको हम बताते हैं। अनंत पदों, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर चाहें तो इसको थोड़ा सा हम और भी बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। यहाँ पे a इक्वल टू दिया है फर्स्ट टर्म, यहाँ पे लिखेंगे क्या, फर्स्ट टर्म, a इक्वल टू क्या दिया है, √2, ठीक है। सी आर यानी कि कॉमन रेशियो, आर इक्वल टू क्या मिलेगा, बहुत आसान है, √2 डिवाइड बाई √2, मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो मैंने बताया था कि नीचे अगर कुछ हो तो ऊपर उसका मल्टीप्लाई, नहीं कुछ है तो एक लिख सकते हैं ना। तो आपका यहाँ पे जब आप करेंगे तो 1 का ऊपर मल्टीप्लाई, इसका नीचे मल्टीप्लाई, जो ऊपर होता है उसका नीचे मल्टीप्लाई, जो नीचे होता है उसका ऊपर मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 1, √2 का √2 में गुणा हो क्या हो जाएगा 2, यानी कि 1/2 का ही मल्टीप्लाई करके इसको आगे बढ़ाया गया है, ठीक है। तो सारा अनुपात आपको आर मिल ही गया, ठीक। अब आप देख रहे हैं कि जो आर की वैल्यू है 1 से कम है, ये फुलफिल हो रही है, आर की वैल्यू 1 से कम है, तभी आप यस इनफाइनाइट का फार्मूला जो मैंने कल डिटरमाइन किया था, डिराइव किया था, ए अपन 1 माइनस आर आप लगा सकते हैं, ठीक है। तभी लगा सकते हैं जब आर की वैल्यू 1 से क्या हो, कम हो। अब आपका ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे √2 है, 1 माइनस आर की वैल्यू क्या है आपका, आर की वैल्यू भी 1/2 है, तो इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, नीचे 1/2 ही आएगा, अरे एक में से आधा जाए तो आधा ही बचेगा ना, 2 ऊपर गया तो क्या जाएगा 2/2, इसको हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/2, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है सवाल लगाना, ये आपका इधर से है। पहले सारी चीजें आप लिख लेंगे, जो जो दिया है उसको लिख लेंगे इस तरह के, फिर फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला में पुट करेंगे, आपको वैल्यू गेन हो जाएगी, ठीक है। तो आप यह सवाल जरूर पसंद आया होगा, आशा करते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ईजी सवाल था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
कह रहा है निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल बताइए, कहाँ तक, अनंत पदों तक इसका योगफल बताना है। इसको सबसे पहला काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं यहाँ पे बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे क्या करेंगे। समेशन है 0.9 प्लस 0.03 प्लस 0.0001 एंड कहाँ तक जा रहा है, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। देखिए बहुत आसान है, 9/10 करिए, यहाँ पे 3/100 करिए, फिर यहाँ पे 1/10 टू द पावर 1 2 3 4 4 करिए। यहाँ पे कुछ आप पा रहे हैं, क्या पा रहे हैं, किसी चीज़ की मल्टीप्लाई की जा रही है। किसकी मल्टीप्लाई की जा रही है, आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं। नीचे 3 है, नीचे 30 है, यानी कि 1/30 का मल्टीप्लाई सब में की जा रही है। ध्यान से देख लीजिए, 1/30 की मल्टीप्लाई सब में की जा रही है। ठीक है, ये क्या है 0.000, ये 4 हो जाएगा, 10 के पावर 4 है, 1/30 की मल्टीप्लाई सब में की जा रही है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहले क्वेश्चन पे और मिला लेने दीजिए। बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 0 यहाँ पर गलत हो गया है, डबल बढ़ गया है, यहाँ पे 3 ही होना चाहिए, ठीक है। चक्र, यहाँ पे 3 ही होना चाहिए, यहाँ पे आपका 1 0 एक्स्ट्रा हो गया है, -7। यहाँ पे क्या हो गया 0, यहाँ पे 0.001 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए कहाँ तक ये जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है इनफाइनाइट टर्म तक। अब तो आसान हो गया ना। अब इसको हम चाहें तो गुणोत्तर श्रेणी में आर की वैल्यू अगर हम चाहें तो निकाल सकते हैं। तो आर की वैल्यू आप निकालिए, इसमें इसको डिवाइड करिए। डिवाइड करने का आसान तरीका मैंने आपको बताया ही था कि जो बाद का टर्म है उसको पहले लिख लीजिए और उल्टा करके पहले टर्म का गुणा कर दीजिए, उल्टा करके, यानी कि 10 ऊपर और 3 नीचे। देखिए आसानी से सॉल्व हो जाएगा, 3 से 3 कट गया तो क्या आया, यहाँ पे 9 होना चाहिए ना। यहाँ पे उल्टा करके गुणा करना तो यहाँ 9 तो होएगा ही, फिर 3 है तो क्या हो जाएगा 1/30। तो 1/30 आया ना, तो 1/30 का मल्टीप्लाई समय, यानी कि आर की वैल्यू कितना आ गई, 1/30 आ गई। अब बताइए, अब इनफाइनाइट टर्म तक निकालना आसान हो गया कि नहीं हो गया, बहुत आसान हो गया। बोलेंगे सर बहुत आसान हो गया। अब यहाँ पे फार्मूले में सीधे पुट करिए, ए के जहाँ पे क्या है 9/10, 1 माइनस आर, आर के जगह पे पुट करिए 1/30। अब तो आप लगा ही सकते हैं, मास्टर हो गए 9/10 और यहाँ पे 30 में से 1 जा क्या हो जाएगा 29/30। अगर ऐसे हो तो हमेशा नीचे को ऊपर कर दीजिए और ऊपर को क्या कर दीजिए, नीचे कर दीजिए। ये आपका 10 है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 270 और यहाँ पे 290, 0 से 0 कट गया, क्या होगा 27/29। ये हो गया आपका क्या आंसर। इस प्रकार से आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 27 अपन क्या होगा 29 होगा। क्वेश्चन में वहाँ पॉइंट करके 1 0 को क्या कर दिया गया था, बढ़ा दिया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको हमें इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं एक तरीका बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले जरूर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि देखने में थोड़ा सा घुमाऊ है लेकिन है बहुत आसान। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सेटिंग करते हैं थोड़ा। जब भी हमको कोई सीरीज इस प्रकार से न मिला कि ओईपी में कि जीपी में, तो समझिए कुछ ना कुछ सेटिंग करना ही करना है। इसमें भी हम सेटिंग करते हैं। सोल्यूशन में देखिए क्या सेटिंग करेंगे, 2/5 फिर 2/5 पर क्यूब, ये चलता जा रहा है कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। फिर प्लस करके हमें अब 3 को एक साथ कर लेना है, ठीक है। हमें अब क्या कर लेना है, 3 को एक साथ कर लेना है। 3/5 पे 2 और प्लस 3/5 पर 4, ठीक है। ये कहाँ तक जाना है, इनफाइनाइट तक जाना है, ठीक है। ये आपके लिए हो गया। अब यहाँ पे इनफाइनाइट वाला फार्मूला लगा देना है a/1 - r का। यहाँ पे इनफाइनाइट वाला फार्मूला लगा देना है a/1 - r का।
ये तो मिल गया ना, ये भी आपका जीपी में है, ये भी आपका जीपी में है। तो यहाँ 2 चाहे तो आप कॉमन कर लीजिए, 2 कॉमन कर लेंगे तो 1/5 और प्लस 1/5 पर क्यूब, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, 1 से 2 बढ़ा, फिर 3 से 2 बढ़ेगा, 5 पर 5। ठीक है, ऐसे बढ़ता जा रहा है इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसमें आप क्या कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन ले लीजिए तो सेम वही 1/5 पे 2 और प्लस 1/5 पे 4। अब ऐसे ही बढ़ता जा रहा है, कहाँ तक बढ़ता जा रहा है, इनफाइनाइट तक। अब इसको आप सॉल्व करिए और फिर इसको सॉल्व करिए, फिर दोनों को जोड़ लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट देन यू कैन टेक इजीली हियर। आप इसको इजीली ले सकते हैं, कुछ हमने नहीं किया है, बस 2 2 को एक साथ किया है, 3 3 को एक साथ किया है, 2 इसमें कॉमन लिया है, 3 उसमें कॉमन लिया है, फिर ऐड करने के लिए बोला है। जहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा वहाँ हम समझाएंगे और अच्छे तरीके से। अब सेम वही क्वेश्चन है यहाँ पे रिपीट किया गया, समझ लीजिए। इसको भी आपको स्वयं ही हल करना है, स्वयं ही इसको सॉल्व करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्वयं सॉल्व करिए इस तरह के क्वेश्चन को। फिर आगे चलते हैं। देखिए, इसका भी अनंत पदों तक योगफल ज्ञात करना है। देखिए, इसका सीधा है, ए क्या है 1 है और आर क्या है 1/3 है, कुछ इसमें घुमाना फिराना नहीं है बस। ये क्या है इसमें, देखिए ये क्या है आपका 1, आर क्या है आपका 1/3। ठीक है, कुछ भी घुमाना फिराना नहीं है, सीधे ए अपन 1 माइनस आर का फार्मूला लगाना, बस ओनली पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल अनंत तक ज्ञात करें, अब फिर n पदों तक ज्ञात करें। थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं एक बार, तो थोड़ा बड़ा करते हैं। इसमें कुछ एरर दे दिया है, इसको हम सही करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित श्रेणियों का योगफल अनंत पद तक ज्ञात करें, अब फिर n पदों तक भी ज्ञात करें, दोनों इसमें डाल दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन सही है लेकिन ये अनंत नहीं होना चाहिए, ये हटा दीजिए। ये जो दे दिया इसमें एक्स्ट्रा दे दिया है, ये n पदों तक ही योग ज्ञात करें, यही होना चाहिए, यही सही है। ठीक है, ये नहीं है, इस चीज़ को हटा दीजिए इसमें से। ये है आपका, इसका अनंत पदों तक क्या करना है, an पदों तक क्या करना है, योग करना है। तो क्या कोई प्रॉब्लम है क्या, a क्या है √3 है। करनी वाला रूल मैंने इसके पहले बताया था, a √3, आर क्या होगा 1/√3, नीचे क्या करेंगे √3। हमने बताया था जो नीचे होता है उसका, जो ऊपर होता है उसका नीचे मल्टीप्लाई, कुछ नहीं तो मान सकते हैं, जो ऊपर है उसका नीचे मल्टीप्लाई और जो नीचे उसका ऊपर मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर √3 में √3 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या 1/3 होगा। कितनी पदों तक निकालना है n को, यानी कि n = n। देखिए r की वैल्यू 1 से कम है तो सीधे s का फार्मूला हम लगाएंगे, क्या 1 पहले लिखेंगे 1 - r 1 - r, तो यहाँ n हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा a हो जाएगा। फार्मूला बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, सीधे √3 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया आपका 1 - r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू है 1/3, तो 1/3 के पावर क्या लिखेंगे n लिखेंगे और फिर नीचे आप 1 - 1/3, 1 - r होता ही है। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, ये आसान क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ जाते हैं हम। तो यहाँ पे क्या है √3 हो गया और फिर क्या होगा 1 - 1/3 के पावर n हो गया, और फिर नीचे देखिए ये 3 और 3 में 1 या 2/3। ठीक है, नीचे क्या आया आपका 2/3। तो हमने बताया कि नीचे का मल्टीप्लाई कहाँ होता है, ऊपर होता है, तो 3 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3 √3, फिर 1 - 1/3 के पावर n, और फिर नीचे क्या आया, तो इसको यहीं रहने दीजिए, चाहे और एक स्टेप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, ये आपके ऊपर है। तो आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट लेना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जरूर ले सकते हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा सा रूट का मामला आ जाता है तो इसमें घबराने की बात नहीं है। जब करंडी की बात आ जाए तो इसका हमने कुछ रूल्स बताए थे पिछले लेक्चर्स में, इस लेक्चर में बताए थे याद नहीं है, लेकिन पिछले लेक्चर्स में मैंने बहुत सारे रूल बताए थे, फार्मूला लिखे थे कि सॉल्ट को कैसे सॉल्व किया जाता है, हर चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आ गया, इस सवाल को हम पहले ही लगा दिया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने कल ही लगाया था, अभी कल ही लगाया था।
इसलिए सेम क्वेश्चन को तो मैं नहीं सॉल्व करूँ, क्योंकि कल मैंने इसको लगाया था। स्टेप होते हैं, उसको अपने दिमाग में मेमोराइज कर लेना है, वही स्टेप आपको फॉलो करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने कल वाले लेक्चर, इसके पिछले वाले लेक्चर में मैंने इसको बताया था। तो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये 7 वाला लेते हैं, ठीक है। ये 777 को जो क्या किया है, 777 को क्या किया है, रिपीट किया है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन का स्टेप क्या है, सबसे पहले जिसको भी रिपीट किया है वही क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। तो सीधे क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1 + प्लस, ऐसे ही कहाँ तक, n पदों तक। सीधा तरीका जो रिपीट किया। दूसरा स्टेप क्या है, इसमें दूसरा स्टेप है कि बाहर हम 9 को डिवाइड करेंगे, अंदर 9 की मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा स्टेप, ठीक है। ये स्टेप है, सारे स्टेप को आप क्या कर रहे हैं, इसको स्टेप को रटते जाइए, ठीक है। पहला स्टेप है जो रिपीट है उसको बाहर कर, दूसरा स्टेप 9 डिवाइड, 9 के अंदर मल्टीप्लाई। तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है, इसको हम 10 के फॉर्म में लिखेंगे। 10 के फॉर्म में, 9 को 10 के फॉर्म में लिखना तो कैसे लिख सकते हैं, 10 - 1 करके, 10 - 1, इसको 100 - 1 करें, यानी 10 पे 2 - 1 करके, इसको 10 पे 3 माइनस करके, ऐसे ही कहाँ तक, n पदों तक, ठीक है। अब देखिए ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब आसान हो गया, बस हमको 3 ही स्टेप तक याद करना है। सब 10 को एक साथ कर लीजिए, ठीक है। पूरा नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने लगा दिया है n पदों तक। और सारे एक को एक साथ कर लीजिए, कहाँ तक, n पदों तक। हमने इसके पिछले वाले लेक्चर में इसको सॉल्व किया था। n पदों तक योग नहीं निकाल सकते हैं, n पदों का योग निकालेंगे तो n होगा। अब इसको सॉल्व कर लेना है। इसमें इस तरह के क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो कुछ निश्चित स्टेप को फॉलो करना होगा। नोट कर लीजिए, यदि नोट करना चाहें तो नोट डाउन करिए इसको, कि सबसे पहले क्या करते हैं, जिस क्वेश्चन का, जिस नंबर का बार बार रिपीट किया गया हो उसको सबसे पहले बाहर करते हैं, फिर हम 9 को डिवाइड करते हैं, फिर अंदर 9 का सम में मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरा स्टेप। तीसरा, जो अंदर हमने 9 के फॉर्म में चीज़ें लिखी हैं उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यही स्टेप है 3, यही आपको याद करना है। यही 3 स्टेप अगर याद हो गया तो आप इस तरह का जितना भी रिपीटेड टाइप क्वेश्चन होगा आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट देन यू कैन स्टार्ट। इसका अगला क्वेश्चन देखिए। अब कहेंगे सर दशमलव वाला, मैंने दशमलव वाला भी आपको बताया था। पॉइंट वाला क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे, इसको भी मैंने कल के लेक्चर में अच्छी तरीके से हमने क्या किया था, डील किया था, इसको हमने बताया था, ठीक है। कैसे इसका भी सेम वही स्टेप है, लेकिन उसमें क्या था, 10 - 1, 10 पे 2 - 1 इस तरह का था। इसमें क्या होगा, 1 - 1/10, 1 - 1/100, 1 - 1/10⁻³ ऐसे होगा, बस यही लास्ट में आएगा। इसलिए ध्यान दीजिए कि लास्ट में इसको पॉइंट में है तो 1 - 1/10 के फॉर्म में, अगर सीधे रिपीटेड है तो 1 - 10 के पावर फॉर्म में, इस तरह से 10 - 1 के फॉर्म में ऐसे ही करना है, ठीक है। एक चीज़ आप याद रखिए कि अगर रिपीटेड है, ठीक है, रिपीटेड है, मान लीजिए अगर क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड हो तो किस फॉर्म में लाना है, 10 - 1 के फॉर्म में, ठीक है। अगर मान लीजिए रिपीटेड हो लेकिन डेसिमल हो, अगर मान लीजिए डेसिमल रिपीटेड हो, ठीक है, डेसिमल रिपीटेड हो अगर, तो आप ध्यान दीजिए क्या करना है, 1 - 1/10 करने के फॉर्म में लाना बस। अगर डेसिमल रिपीटेड हो तो इस फॉर्म में, अगर आपका बिना डेसिमल यानी कि फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में ना हो, तो उसको हम 10 - 1 के फॉर्म में हम लाने की कोशिश करते हैं। बस यही 2 स्टेप याद कर लीजिए, आपका इस तरह का क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएगा। तो सीधे हम क्या करेंगे, 9 का क्या करेंगे, बाहर करेंगे 9 को। तो यहाँ 9 को हम बाहर करेंगे तो 0.9 भी यहाँ पे होनी चाहिए। 1 मिनट क्वेश्चन को हम क्लियर करें। यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका 0.9 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखिए 0.9 प्लस 0.99 फिर 0.999 फिर प्लस ऐसे, ठीक है, ऐसे होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए आप 9 हम यहाँ पे बाहर कर सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं इसका। तो जब हम 9 कॉमन ले लेंगे तो सेम वही चीज़ 0.1, अब फिर 9 हमने बाहर कर दिया 0.11, फिर यहाँ पे क्या कर दिया 0.99,
हमें यहाँ पे क्या है, यह तो 9 है, तो हमें 9 को बाहर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 9 को बाहर करेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बच्चे। इसलिए यहाँ पे हमें 9 को बाहर नहीं करनी है, इसको ऐसे हमें लिख देना 9/10, 99/100, फिर 999 ऐसे लिख देना। हमको तो इसी के फॉर्म में लाना है, तो हम काहे हिस्सा करें, कॉमन काहे लें, और दिक्कत में हम फंस जाएंगे। ठीक है, अब इसको 1 - 1/10 के फॉर्म में क्या कर देना है, कन्वर्ट कर देना। 1/10 कहाँ तक, n पदों तक ही है ना, तो n पदों तक, n पदों तक हो चाहे इनफाइनाइट तक हो, कहीं भी हो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 - 1/10, फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/10 के पावर 2, फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/10 के पावर 3। ठीक है, कहाँ तक, अगर n पदों तक है तब भी, अगर इनफाइनाइट तक है तब भी। ठीक है, तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कहाँ तक है ये, n पदों तक है, तो अब बताइए आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं 1 1 1 को n पदों तक, फिर 1/10 + 1/10 स्क्वायर + 1/10 पर क्यूब, इसको n पदों तक। अब तो आसान हो गया ना बच्चे आपके लिए। अब इसके लिए अब सीधे यहाँ पे क्या हो गया, 1 + 1 + 1 कहाँ तक, n पदों तक, इसका मान तो यह आना ही आना है। फिर माइनस इसको 1/10 + 1/10 पे 2 + 1/10 पे 3 कहाँ तक, n पदों तक। अब बताइए दोनों को सॉल्व करना आसान हो गया कि नहीं हो गया, दोनों को सॉल्व करके घटा देंगे बस। तो इस तरह का स्टेप मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बता दिया था, और मैंने यहाँ भी बता दिया है। फिर आगे देखिए, आप इसको भी लगा सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे इसका ले सकते हैं आसानी से। ठीक है, आप स्वयं सॉल्व करेंगे इसको। फिर आगे देखिए इस क्वेश्चन को, लिखित आवर्त दशमलव को गुणोत्तर श्रेणी की सहायता से भिन्न के रूप में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट और पॉइंट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा 2 3 के ऊपर क्या होना चाहिए, पॉइंट पॉइंट करके। इस तरह का क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में लगवाया था, आप वहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से लगवा सकते हैं। इसके पिछले लेक्चर में रिपीटेड टाइप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया हुआ था। ठीक है, तो आप पिछला लेक्चर आप देखिए, उसमें इसके बारे में अच्छे तरीके से पूरा डिटेल मैंने बताया है। ठीक है, इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएगा तो उसको हम यहाँ भी सॉल्व करवा देंगे, जिससे आपका अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा। बच्चों आपके लिए हम बहुत कुछ करने वाले हैं, बस आपको थोड़ा सा सपोर्ट की आवश्यकता है। मैं इसमें इसके बाद मैं हर एक चैप्टर्स का मैं एक शार्ट वीडियो बनाऊंगा, हर एक चैप्टर का, जैसे एपीजीपी का शार्ट में, ऐसे मतलब जो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड हो, जिसको एग्जाम के एक दिन पहले आप पहले तो ये समझ लीजिए कि केवल आप वही पढ़ लेंगे तो पास में, ऐसा संभव नहीं है, सीधे मैं बता दे रहा हूँ। पहले आपको सब पढ़ना पड़ेगा, तब आप शार्ट वाले वीडियो जो हम बनाएंगे बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड बनाएंगे, जिसको आप आधे घंटे में देखेंगे, आपके दिमाग में सारी चीज़ें छप जाएंगी। वो अभी नहीं होगा। ठीक है, आपको हमारे साथ देने की आवश्यकता है, आपकी मोटिवेशन रहेगा तो ऐसा जरूर हम कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम थोड़ा सा इससे टफ आएगा तो मैं लगाने की कोशिश करूँगा, मैं आपको लगाने का पूरा तरीका फिर से मैं बता दूंगा, ताकि आपको रिपीट हो जाए इस तरह के क्वेश्चन अगर पूछे तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। बस अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको लेकर आऊँगा इसको, और भी थोड़ा और क्वेश्चन है, कुछ बाहरी क्वेश्चन भी, जिसको लगा करके अच्छे तरीके से जीपी आपको तैयार कराऊंगा। फिर मैं बाइनोमियल थ्योरम पे चलेंगे, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे कि बाइनोमियल थ्योरम का कोई भी फार्मूला आपको रटना नहीं पड़ेगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। मैं ऐसा ट्रिक लेकर आऊँगा, ऐसा तरीका बताऊँगा उसमें कि बाइनोमियल थ्योरम केवल आपको देखना है, कोई फार्मूला रटना ही नहीं है। एकदम समझ लीजिए कि देखेंगे दिमाग में बैठ गया, कभी उसको छूना भी नहीं है, ऐसे तरीके हम बताने वाले हैं। अब बाइनोमियल थ्योरम ही बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि उतना लंबा लंबा फार्मूला होता है, बहुत कन्फ्यूजन, बच्चे बहुत परेशान होते हैं। उसको मैं सबसे ईजी वे में रिप्रेजेंट करूंगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।